Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topic which we are going to study today is prejudice. Prejudice is basically the very important part of any society, and that is why it is very important that we should understand this concept. This concept is basically related to the terms like inequalities, biasness, negativity. इस तरह की जो भी negative terminologies हैं वो prejudice से जो है वो related है. हम देखेंगे जो प्रेजुडिस वाला बिहेवियर या प्रेजुडिस वाली फीलिंग है that feeling is almost present in every human being at any level. Now let's start with the dictionary definition of the prejudice. It says that prejudice is a preconceived negative judgment of a group and its individual members. प्रीकंसीव्ड का मतलब है वो चीज़ जो और प्री डिटर्मिन्ड हो, जो प्री डिफाइंड हो, जिसको ऑलरेडी जो है आपके अंदर डेवलप किया गया हो. तो प्रेजुडिस बेसिकली वो फीलिंग है या वो इमोशंस है या वो बिहेवियर है जिसको ऑलरेडी जो है आपके अंदर जो है वो डेवलप किया गया है या आपको बताया गया है. और वो फीलिंग्स और इमोशंस के हैं वो नेगेटिव जजमेंट है. आपकी किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव जजमेंट जो है या नेगेटिव फीलिंग जो है या नेगेटिव इमोशन जो है वो प्रेजुडिस कहलाता है. लेट्स सपोज अगर मैं आपको लेट्स सपोज हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो सिनेरियोज हैं. एक सिनेरियो जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और एक सिनेरियो जहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है. लेकिन हमारी जो प्रेजुडिस फीलिंग है वो क्या कहेगी, वो ये कहेगी कि इन पाकिस्तान जो है वो इंडिया से मैच जीत जाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मैच हार जाए. अब यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक या इसके पीछे जो बिहेवियर या जो चीज़ इन्वॉल्व है दैट इज़ द प्रेजुडिस फीलिंग. अब वो आप देखिए प्रेजुडिस फीलिंग किस तरह से है. अब आपने माइट भी वुड इवॉल्व कैसे हुई प्रेजुडिस फीलिंग माइट भी आपने बुक्स में पढ़ा हो कि इंडिया जो हमारा एनिमी है, या माइट भी आपने अपने बड़ों को कहते सुना हो, या भी माइट भी आपने इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे ये बातें सुनी हो कि इंडिया जो है वो हमारा एनिमी है. इसमें आप ये भी देखेंगे कि आपने खुद डायरेक्टली जो है इंडियन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये प्रेजुडिस फीलिंग, ये नेगेटिव जजमेंट या नेगेटिव आपका जो बिहेवियर एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया वो ऑलरेडी कंसीव्ड किया गया है, वो ऑलरेडी बिल्ड अप किया गया है. इसको थोड़ा और आगे लेके चलें तो हम देखेंगे प्रेजुडिस बेसिकली क्या है. ये इसका प्री जज्ड कि आपका किसी के साथ इंटरेक्शन या आपका किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन आपने उस एक्सपीरियंस के बगैर ही किसी के बारे में कोई नेगेटिव जजमेंट दे दिया. प्रेजुडिस का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव जजमेंट के साथ है, राइट. It also says that prejudice is a set of attitudes which causes supports or justifies discrimination. Prejudice refers to a tendency to over-categorize. अच्छा, यहाँ पे attitudes की बात हो रही है. Attitudes basically क्या होता है? Attitudes basically आपका किसी भी चीज़ के बारे में belief होगा. आपका किसी भी चीज़ के बारे में आपका क्या belief है वो attitude कहलाता है. और अगर हम इसको prejudice के साथ रिलेट करें तो आपका किसी भी चीज़ के बारे में क्या नेगेटिव belief है वो क्या कहलाता है, वो prejudice कहलाता है. यानी आपका किसी भी चीज़ के बारे में ऑलरेडी क्रिएटेड नेगेटिव बिलीफ जो है वो क्या है, वो प्रेजुडिस है. प्रेजुडिस के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या रूट्स हैं प्रेजुडिस के, आपकी नेगेटिव फीलिंग्स के या नेगेटिव आपके परसेप्शन के रिगार्डिंग एनीथिंग. इसमें सोशल सोर्सेज भी हैं, आपके इमोशनल सोर्सेज भी हैं और आपके कॉग्निटिव सोर्सेज भी हैं, जिनकी वजह से आप देखते हैं कि आप की नेगेटिव फीलिंग या बायस्ड हो सकते हैं आप किसी भी सर्टेन चीज़ के बारे में. अगेन वो एग्जांपल है नेगेटिव प्री जजमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स. एटीट्यूड, इसमें आपकी तीन चीज़ें हैं, इफेक्ट है, बिहेवियर है, कॉग्निशन है. ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी कोई भी जो प्रेजुडिस फीलिंग है या आपकी जो भी प्रेजुडिस राय है किसी भी चीज़ के बारे में वो क्रिएट करते हैं. अच्छा, again, prejudice is an unjustified or incorrect attitude usually towards an individual based solely on the individual's membership of a social group. अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. सोशल ग्रुप की बात की गई है कि आप जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा होते हैं उस ग्रुप में किसी दूसरे ग्रुप के बारे में कोई ना कोई इमेज या कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ जो है वो ज़रूर क्रिएट की गई होती है. लेट्स सपोज अगर हम देखें, हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स हैं. लेट्स सपोज एक जनरल कल्चर पाकिस्तानी कल्चर है और वो कल्चर अगेन सब डिवाइड हुआ है 4 कल्चर्स में, राइट. और विद इन दैट 4 कल्चर्स, अगर हम प्रोविंस वाइज करें 4 प्रोविंस में डिवाइड हुआ, विद इन दैट 4 कल्चर्स हम देखें कि हमारे पास सब कल्चर्स हैं. जैसे हमने कल्चर में पढ़ा था
कि विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर हम देखते हैं जैसे हम 3 किलोमीटर्स मूव करते हैं वो कल्चर का उसकी लैंग्वेज में फ़र्क आता है, उसकी जो है बिहेवियर में फ़र्क आता है, उसकी एटीट्यूड में फ़र्क आता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हर कल्चर की दूसरे कल्चर के बारे में कोई ना कोई प्री कंसीव्ड नेगेटिव जजमेंट ज़रूर होती है। और जब आपका किसी दूसरे कल्चर से एनकाउंटर होता है तो आपके दिमाग में एकदम जो प्रेजुडिस जो फीलिंग या प्रेजुडिस इमोशन या प्रेजुडिस आइडिया जो क्रिएट होता है वो एकदम आ जाता है। क्योंकि वो आइडिया क्यों आता है? क्योंकि आपके कल्चर में ये चीज़ बताई गई होती है कि इस कल्चर के लोग माइट भी उनमें ये नेगेटिव चीज़ जो है वो पाई जाती है। इसी तरह यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी जो है ये भी एक कॉज है प्रेजुडिस फीलिंग का, क्योंकि यहाँ पे आप कि कहीं कहीं जगह पे आप जो है वो नेगेटिवली शो कर रहे होते हैं जब जेंडर को आप जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं। फिर एक और एग्जांपल है कि जैसे यहाँ पे बताया है कि फैमिली का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपकी किसी भी चीज़ के बारे में प्रेजुडिस फीलिंग्स को डेवलप करने में, ये प्रेजुडिस इमोशंस को डेवलप करने में। वो किस तरह से होता है हम देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर फैमिली ने ये चीज़ डेवलप कर दी है किसी भी बच्चे के बारे में। लेट्स सपोज एग्जांपल दें कि आपके जो नेबर्स हैं ये जो है ये अच्छे लोग नहीं हैं, आपने इनसे बात नहीं करनी है, ये बहुत ही झगड़ालू हैं या जो भी कोई इसके पीछे वजह है, तो आप अपने नेबर्स से मिले बगैर ही आप अपने दिमाग में उनके बारे में नेगेटिव जजमेंट ऑलरेडी जो है वो क्या करेंगे, नेगेटिव जजमेंट ऑलरेडी जो है वो क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं जैसे यहाँ पे बताया अ प्रेजुडिस पर्सन माइट डिसलाइक दोज डिफरेंट फ्रॉम देमसेल्व्स, बिहेव इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर एंड बिलीव दे आर इग्नोरेंट एंड डेंजरस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर किसी भी ग्रुप के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में प्रेजुडिस फीलिंग ज़्यादा है, वो प्रेजुडिस फीलिंग किसी ग्रुप के लिए भी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक नेशनैलिटी के लिए भी हो सकती है वो फीलिंग, तो आप क्या होगा आपका जब भी उस टाइप की किसी ग्रुप के साथ या उस टाइप की किसी नेशनैलिटी के साथ आप होंगे तो आप क्या फील करेंगे, आप बहुत ही इनसिक्योर फील करेंगे। आपको लगेगा कि माइट भी ये बंदा क्योंकि ये इस नेशनैलिटी का मालिक है तो वो क्या है ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। जैसे कि हम देखते हैं कि इस्लाम को जो है एक इस्लाम के बारे में एक प्रेजुडिस फीलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक क्रिएट की गई है कि वो क्या है दैट इज़ रिलेटेड कि वो जो वो टेररिज्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी तरह आप देखते हैं कि जब आप मुसलमान जो हैं जब किसी दूसरे मज़हब के लोगों से मिलते हैं तो उनमें एकदम जो ये प्रेजुडिस फीलिंग है ऑल्दो कि उनका जो इंटरेक्शन है वो फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन ये जो फीलिंग है प्रेजुडिस ये ऑलरेडी जो है एकदम प्रिवेल कर जाती है। वो सोचते हैं क्योंकि ये मुस्लिम है तो माइट भी ये अगर मैं इसकी कंपनी में ज़्यादा रहूँगा तो माइट भी ये मुझे क्या पहुँचा रही है, मुझे नुकसान पहुँचा रही है। देन अगेन प्रेजुडिस के क्या फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया तो नेगेटिव फीलिंग्स होती है आपकी किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव जजमेंट जो वो प्रेजुडिस ही कहलाती है। स्टीरियोटाइप बिलीव्स हैं एंड टेंडेंसी टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अच्छा, स्टीरियोटाइप बिलीव्स बेसिकली क्या होते हैं, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हर सोसाइटी में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है बिलीव्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं। अच्छा, अब स्टीरियोटाइप में हमने देखा था कि जो प्रेजुडिस है उसमें हमारे पास सिर्फ नेगेटिव जजमेंट थी या नेगेटिव बिलीफ था रिगार्डिंग पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या कुछ भी। लेकिन स्टीरियोटाइप में क्या है, स्टीरियोटाइप में आपके पास आपका किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव प्लस पॉजिटिव बिलीफ जो है ये दोनों चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड होती हैं कि आपका किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में आपका पॉजिटिव थिंकिंग भी और आपकी उसके बारे में कोई नेगेटिव इमेज भी जो है वो स्टीरियोटाइप में आता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर मैं आपको एमसीक्यूज में आपको मैं लिखूँ कि बॉयज़ आर और आपको आपके दो ऑप्शन दूँ बॉयज़ आर ब्रेव और शाय, तो आपकी स्टीरियोटाइप बिलीफ क्या कहेगा कि बॉयज़ आर ब्रेव, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी आपको समझाई जाती है या ऑलरेडी आपके अंदर ऐड ऑन की जाती है कि बॉयज़ जो है ब्रेव होते हैं, गर्ल्स जो है वो शाय होते हैं। ये क्या है, ये आपका स्टीरियोटाइप बिलीफ है जिसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आ रहे हैं और जिसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ रहा है। लेकिन प्रेजुडिस में क्या है, प्रेजुडिस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिव जजमेंट या नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है। जैसे मैंने भी आपको बताया इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो स्टीरियोटाइप की कि ब्रिटिश पीपल आर स्टफी, अमेरिकन पीपल आर आउटगोइंग, प्रोफेसर्स आर एब्सेंट माइंडेड, स्टीरियोटाइप्स कैन बी एक्यूरेट और इनएक्यूरेट। ये कुछ इसकी जो है एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक और स्टीरियोटाइप की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वॉकिंग थ्रू अ पार्क लेट नाइट एंड एनकाउंटर 3 सीनियर सिटीजंस वेयरिंग फर कोट एंड वॉकिंग अक्रॉस द। अच्छा, इसमें एग्जांपल बेसिकली क्या कह रही है कि अगर आप रात को लेट जो है वॉक कर रहे हैं, वॉक करते वक्त आपको कोई ओल्ड एज लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है तो आप उनसे इतना नहीं डरेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर आपका
हाई स्कूल एज लड़कों के साथ अगर आपका इंटरेक्शन है तो आप डर जाएंगे। आप क्यों डरेंगे? क्योंकि आपके अंदर एक स्टीरियोटाइप जो है, एक कॉन्सेप्ट या इमेज डेवलप हुआ है कि क्या पता ये डाकू हो, ठीक है, क्या पता ये आपसे कोई आपकी कोई कोई भी चीज़ है वो स्नैच करने के लिए आए। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द स्टीरियोटाइप थिंग जो आपके पास, जो आपके में ऑलरेडी जो है वो माइंड में जो है वो क्रिएट की गई है। अच्छा, अब ये तीन चीज़ें हैं जो आपस में ओवरलैप करती हैं, जो आपस में बड़ी मिलती जुलती हैं। वो एक है प्रेजुडिस, एक है स्टीरियोटाइपिंग और एक है डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, प्रेजुडिस जो है वो टोटली आपकी नेगेटिव जजमेंट है, आपका नेगेटिव अप्रोच है टूवर्ड्स सर्टेन फिनोमेना या सर्टेन ह्यूमन बीइंग। स्टीरियोटाइप में हम देखते हैं आपके पास नेगेटिव भी है, आपकी पॉजिटिव अप्रोच भी है टूवर्ड्स द सर्टेन थिंग। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस में जो मेन डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन में भी आपकी नेगेटिविटी है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में आपका क्या है, नेगेटिव बिहेवियर है कि आप अपने बिहेवियर से जो है, अपने नेगेटिव बिहेवियर से शो कर मतलब आप ऐसा बिहेव करते हैं जिससे शो होता है कि आप जो है इस चीज़ के बारे में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अच्छा, प्रेजुडिस में क्या है? प्रेजुडिस में आपका विजिबल होना, नेगेटिव बिहेवियर विजिबल होना जो है वो मस्ट नहीं है। उसमें आप सोच भी सकते हैं किसी चीज़ के बारे में कि ये जो इंसान है ये क्या है, ये अच्छा नहीं है या ये नेगेटिव है। आपकी कोई पेसिमिस्टिक अप्रोच हो सकती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में आप क्या करते हैं, आप अपने बिहेवियर से जो है ये चीज़ शो करवाते हैं कि आप जो है इस चीज़ के बारे में जो है नेगेटिव जो है वो सोच रहे हैं। अगेन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस की दी, तो स्टीरियोटाइप में क्या है, पीपल विद पिंक हेयर आर मी, ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप अप्रोच है, राइट, ये आइडिया है। प्रेजुडिस क्या है, आई डोंट लाइक पीपल विद पिंक हेयर, ये चीज़ डेवलप की गई है थ्रू फैमिली, थ्रू सोशल एक्सपीरियंसेस या कुछ भी। और डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन आप अपने बिहेवियर के थ्रू बता रहे हैं कि यू आर नॉट लाइकिंग दैट स्पेसिफिक पर्सन, and what is that, I'm not going to let anyone with pink hair sit next to me at lunch, ठीक है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन में क्या फ़र्क है। प्रेजुडिस में जो है आपकी नेगेटिव एटीट्यूड है, आपका बिलीफ है, और डिस्क्रिमिनेशन में आपका नेगेटिव बिहेवियर है। दिस इज व्हाट प्रेजुडिस में इफेक्ट, जैसे आपको मैंने बताया, बिहेवियर में, डिस्क्रिमिनेशन में आप बिहेवियर अपना शो कर रहे हैं, और स्टीरियोटाइप में आप सोच समझ के, आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग भी है और आपके पास नेगेटिव थिंकिंग भी। आई होप आपको जो है प्रेजुडिस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हम अपनी क्लास में इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सॉरी,